जय श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों पर विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे। पीपल सींचने की व्रत कथा वैशाख मास की, इसे हर रोज़ सुनने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। आप सभी भक्त इसे पूरा सुनना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बड़ पीपल को सींचने की व्रत कथा वैशाख में, इसे स्वयं देवता भी पुण्यमास कहते हैं। वैशाख मास में सुबह पीपल में जल चढ़ाया जाता है तो घर परिवार में खुशहाली आती है। चलो भक्त सुनाते हैं व्रत कथा। एक बार एक गांव था, उसमें एक ननद और भाभी रहा करती थीं। और भाभी जहाँ भी जाती थी अपनी ननद को साथ रखती थी, क्योंकि उसकी सास मरी थी तो उसने अपनी सास ने वचन लिया था, मेरी बेटी को अपने बच्चे की तरह रखना, इसका कभी दुख मत देना। इसलिए भाभी अपनी ननद का पूरा ध्यान रखती। तब एक बार की बात है, भाभी ने वैशाख मास का स्नान और व्रत किया तो वह रोज पीपल को सींचती जाती थी तो अपनी ननद अपने साथ ले जाती थी। भाभी जैसे पूजा करती, कुंवारी ननद भी वैसे ही पूजा करती थी। भाभी अपने मन में हाथ जोड़कर विनती करती, हे पीपल देवता, मुझे एक बेटा देना। तो ननद भी हाथ जोड़ कर विनती करती, जो मेरी भाभी को मांगे वो मुझे देना। तो पूरे वैशाख मास में भाभी और ननद व्रत करती रहीं। ननद ने पूजा की और मन्नत मांगी। तब पीपल देवता सोच में पड़ गए, भाभी को तो मैं पुत्र दे दूंगा, लेकिन कुंवारी लड़की को पुत्र कैसे दूं। तब पीपल देवता ने दोनों की इच्छा पूरी कर दी। 3 महीने बाद भाभी को गर्भ ठहर गया। तब ननद को हाथ में छोटा सा छाला हो गया। वह छाला दिन पे दिन बढ़ने लगा। 9 महीने बाद भाभी के सुंदर पुत्र को जन्म दिया और ननद का छाला फूट गया और उसमें से एक नन्हा बालक निकला। बेटे का जन्म हुआ। भाभी ने लोक लाज के भय से, ननद के बदनामी के डर से पूरे गांव में ये कहलवा दिया कि उसके 2 पुत्र हुए हैं। भाभी ने अपने पति से ये बात छुपाई। वक्त इस प्रकार समय व्यतीत होने लगा। साल बाद एक दिन भाभी कुएं पर पानी भरने गई तो उसने ननद जी, दोनों बच्चों का ध्यान रखना। ननद वाला लड़का रोने लगा, उसे झूला झुलाने लगी और लोरी सुनाने लगी, बिन बाप का बेटा बोल तू कहाँ से आया। बार बार ये बात दोहरा रही थी। उसका भाई बड़े बेहाग। जब भाई न सुनता तो उसे बड़ा अटपटा लगा। तो उसे लगा, बहन से पूछना ठीक नहीं है, अपनी पत्नी से पूछा जाए। तभी उसकी पत्नी कुएं से पानी लेकर आ गई। तब अपनी पत्नी से, पत्नी मेरी बहन 2 बच्चों को झूला झुला रही थी, तभी हमारा एक बच्चा रोने लगा।
तो मेरी बहन लोरी गाने लगी और बोली, बिन बाप का बच्चा कहाँ से आया? जब मैं जिंदा हूँ फिर ये क्यों सुना रही है? तब पत्नी अपने पति से कहा, अजी ये तो बच्ची है, इसे बोल दिया होगा, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। पत्नी अपनी पति से नज़र चुरा रही थी। तभी अपनी पत्नी पर शक हुआ। सच सच बता, क्या बात है? तभी पत्नी की हिम्मत टूट गई। नहीं बताऊंगी तो हमारा गृहस्थी टूट जाएगी। उसने अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी। तभी उसके अपनी बहन को बुलाया और पीपल देवता के पास ले गया और हे पीपल देवता, मेरी बहन ने जो मांगा उसे नहीं मांगना था, अपनी अमानत वापस ले लो। अगर गांव वालों को पता लगा कि कुंवारी लड़की के लड़का हुआ है तो जग हंसाई होगी और मेरी बहन से कौन शादी करेगा? और वह रोने लगा। तभी पीपल देवता को हृदय पिघल गया। तभी पीपल के दो फाड़ हो गए। तभी वह बच्चा उसमें समा गया। पीपल आपस में जुड़ गया। उसके चबूतरे पर बहुत बड़ी दरार पड़ गई और भाई बहन के लिए वर ढूंढने लगा और भाई बहन अपने घर गए। तभी दूसरे दिन गांव के लोग आए कि पीपल देवता के पेड़ के चबूतरे पर दरार कैसी है। गांव के लोग कहने लगे, माँ लक्ष्मी नारायण प्रकट हुई होंगी या फिर शनि देवता वैशाख महीना में चले आए प्रकट हुए होंगे, ना या फिर कोई भूत पिशाच आया होगा। जितनी मुँह उतनी बातें। कुछ दिन तक लोगों की बातें की और समय के साथ सब भूल गए। तब एक दिन भाई ने अपने घर में हवन किया और गांव के लोगों को भी बुलाया और आहुति देने के लिए 11 पंडितों को बुलवाया गया। पंडितों ने पूरा घी का डिब्बा हवन में डाल दिया और हवन में अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तभी पंडितों ने कहा, आपकी कोई बहन हो तो उस पर अग्नि जलवाई, तभी भी अग्नि प्रकट नहीं हुई। तब गांव के सरपंच ने कहा, ये तो भाई बड़ा अपशगुन है, किसी विद्वान को पूछा जाए। तभी विद्वान बुलवाए। तभी एक विद्वान बड़े साथ त्रिकालदर्शी थे। आगे की और पीछे की सभी बातें सुनाई पड़ती थीं। उन्होंने थोड़ी देर के लिए आंख बंद की और उन्होंने सारी बात पता लगाई। तब भाई से कहा, पुत्र अपने भांजे को लेके आओ, तब हवन में आहुति लगानी होगी, तभी अग्नि प्रज्वलित होगी। तभी भाई ने कहा, मेरे कोई भांजा नहीं है, मेरे तो एक बहन है, वो कुंवारी है। तुम्हारी बहन तो पीपल देवता के पुत्र दिया था, तभी तुम्हारा यज्ञ पूरा होगा। भाई को सभी गांव वालों ने पूछा। तभी गांव वालों को पूरी सच्चाई बता दी। गांव वालों समझाते बोले, इससे शर्मिंदा नहीं होते, बात नहीं है। पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को पुत्र दिया है, वह आशीर्वाद है, ऐसे किसी को नहीं मिलता। तभी भाई बहन पीपल देवता के पास ढोल नगाड़े बजाते पहुँचे। तभी पीपल देवता से माफ़ी मांगी और कहा, मैं
अपना भांजा वापस लेने आया हूँ। हे पीपल देवता, मेरा भांजा वापस दे दो। पीपल के 2 फाड़ हो गए। उसका भांजा वापस आया और उसकी बहन के आंचल से दूध की धार निकली, उसके बेटे के ऊपर जा गिरी। गांव वालों को विश्वास हो गया, इसी का पुत्र। तभी सभी धूमधाम से पीपल देवता के गान करते हुए गांव वापस आने लगे। तभी हवन में भांजे ने आहुति दी और हवन संपन्न हुआ। और भाई ने पूरे गांव में वैशाख मास में पीपल सींचने से निर्धन को धन मिलता है, कुंवारों को वर मिलता है और कन्याओं को वर मिलता है, निर्धनों को धन मिलता है, बांझों को पुत्र मिलता है, बूढ़ों को वैकुंठ धाम मिलता है। गांव वालों उस दिन के बाद सभी वैशाख मास में स्नान, दान, पूजा पाठ करने लगे, पीपल देव को सींचने लगे। ऐसा करने से यज्ञ को सभी सुख मिलने लगा, गांव वालों को सभी सुख मिलने लगा, परलोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं। हे पीपल देवता, जैसे सुख भाभी ननद को दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले को देना। बोलिए पीपल देवता की, विष्णु भगवान की जय। आप सभी भक्तों को मैंने पीपल सींचने वाली वैशाख मास की व्रत कथा सुनाई। आप सभी भक्त, मैंने जो कोई गलत शब्द बोला हो उसे माफ़ करना। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि।